बॉबी देओल हमारे साथ में है और वो फिर से पहुंच गए हैं हॉस्टल में, और ये हॉस्टल कुछ लव हॉस्टल टाइप का है। कितना प्यार है यहाँ पे बॉबी। इसलिए तो नाम है लव हॉस्टल, सब प्यार करने वाले यहाँ आके रहते हैं। तो ये हॉस्टल की कुछ मेमोरीज याद दिला रहा है या क्या है, मतलब ये क्या माजरा क्या है? ये कहानी है बेसिकली लव हॉस्टल इज़ अ सेफ होम जहाँ पर जो लोग अपने फैमिली के विशेस के अगेंस्ट शादी करते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट स्पेशल सेफ हाउस में रखते हैं ताकि कोर्ट में केस चले और जब केस ख़त्म होगा तो माँ बाप राज़ी हो जाए और कुछ ऐसा कदम ना उठाए जहाँ इन्हें कुछ हो बच्चों को। तो बेसिकली बेस्ड ऑन दैट। पर इस सेफ हाउस में कितने सेफ है वो? ये तो आप 25 फरवरी को जाकर देखिए ZEE5 पर। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पर बैठ के देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बॉबी का जो कैरेक्टर है, जो दागर, काफ़ी भार है इस नाम में, तो क्या करता है ये दागर? दागर मेरा कैरेक्टर बेसिकली एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से उसने अब एक ठान ली थी कि मैं सब कुछ सही करूँगा, सही कुछ गलत अगर मेरे सामने होगा उसको मैं होने नहीं दूंगा। और इसलिए वो ऐसा बन जाता है क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो उनको बदल देती हैं। तो बेसिकली मेरा कैरेक्टर वैसा ही है और इसीलिए वो इतना उसमें मानता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही है, उसके और जो उसके अगेंस्ट जाएगा वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। पर ये जो दागर है उसकी जो सही की परिभाषा कुछ अलग है, अपने रूल्स अपने नियम हैं। क्या होता क्या है कि जब आदमी सोचने लगता है कि वो सही है तो उसके रूल्स उसको लगता है वो सही है, बाकी जो सामने आसपास होते हैं उनको सही नहीं दिखते। लेकिन इंसान इतना बह जाता है अपने इमोशंस की वजह से उन चीज़ों में और इतना उसको विश्वास होता है कि यही है सब कुछ, तो फिर वो कभी अपने आप को गलत नहीं समझता। तो मेरा कैरेक्टर बेसिकली वैसा है। लुक की बात करें तो काफ़ी अलग लुक है डेफिनेटली, क्योंकि ये ज़िंदगी में जो इसके साथ हुआ है उसने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया और जैसी एज हो रही है उसकी दाढ़ी उसने परवाह नहीं की, उसने तो ये सब थॉट प्रोसेस शंकर हमारे जो डायरेक्टर उनका था कि ये दाढ़ी होनी चाहिए, एकदम अनकेप्ट सी फील। दागर नाम है, दागर नाम कैसे पड़ा क्योंकि उसका चेहरा जल गया था। और उन सब चीज़ों को लेकर तो उन्होंने इस कैरेक्टर का पूरा डिज़ाइन किया और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये सब कुछ क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया और मेरी लुक मैं अपने आप को नहीं पहचान पाता कभी जब अपनी फोटोग्राफ्स देखता हूँ। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर when you do this whole get up and when you see yourself in the mirror you look the character, you know. So I think half the battle is won over there, but then in the second half is how you perform the character. और and अभी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, I'm working so hard that I can bring out the best in me क्योंकि मेरे को इतनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर और मुझे ज़्यादा I think I'm more mature as an actor now than I used to be, and so that's why I can take these chances of doing roles like this. और लोगों को मुझ पे विश्वास है इसीलिए मुझे ऐसे रोल्स ऑफर हो रहे हैं, नहीं तो 5 साल पहले कभी ऐसे रोल्स मिलते नहीं। तो आई एम एंजॉइंग दिस इनिंग, आई एम एंजॉइंग प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स और इट्स जस्ट वर्किंग विद रेड चिलीज। उन्होंने मुझे क्लास ऑफ 83 दी थी इसके पहले, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, पॉजिटिव था, सो पीपल अप्रिशिएटेड दैट। देन दिस टाइम अगेन they've come to me with Dagar's character and Drishyam Films. They both join hands, Red Chillies and Drishyam, and both these companies are very passionate about filmmaking and they want to make different kind of cinema. So I think to work with people like that who are so creatively inclined towards doing good stuff, I think it really helps an actor. यहाँ पर भी ग्रे शेड है, इसके पहले भी आपने ग्रे शेड किया है, तो उससे ये कितना डिफरेंट लग रहा है? आप जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। एज एन एक्टर कितना क्योंकि इसमें लुक भी वैसा है। हाँ, तो कैरेक्टर का ग्राफ, कैरेक्टर का सोच, कैरेक्टर का बोलने का तरीका, उसका लहजा, उसका सब कुछ अलग होता है और इससे वो बहुत अलग लगता है एक्टर दूसरे कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है पहले। इसमें मैं हरियाणवी में बात करता हूँ और मुझे हरियाणवी बोलने आती नहीं है, तो मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स की ताकि मैं उस डायलेक्ट को सही पकड़ सकूँ।
तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि to really play something so different and to speak in a different language which is not normally spoken by me has really given me that excitement. तो ये जो दागर जो है वो आशु और ज्योति की लाइफ में किस तरीके से एंट्री कर रहा है और कैसे उनकी लाइफ उथल पुथल करने वाला है, ये तो आपको 25 फेब को देखना पड़ेगा। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कहानी बाहर आ जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर लव स्टोरी एंड ऑफ द डे एक जैसी होती है, लेकिन उसमें जो अलग होता है अगर वो बता दिया तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में। अच्छा, इसका जो बेस है वो ऑनर किलिंग कहेंगे या एक तरीके से काइंड ऑफ सुपारी ही ले ली है, अगर ऐसे वाली कुछ बात है तो किस में काउंट करेंगे आप उसे, मतलब किस टाइप से? मैं सोचता हूँ कि लव स्टोरी में हमेशा एक दुश्मन होता है, प्यार का दुश्मन होता है। और आप जितनी भी लव स्टोरीज देख लें उसमें हमेशा दो प्रेमियों के बीच में एक आदमी, एक या तो औरत या तो एक पूरा खानदान आके रोकने की कोशिश करता है। तो ये तो होता ही रहता है। लव स्टोरीज इसीलिए इंटरेस्टिंग लगती हैं। और ये फिक्शनल फिल्म है, टॉपिक्स जो हमारे आज चारों तरफ आप देखते हैं उनको फिक्शनलाइज किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज़ को लेके इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इट्स जस्ट अ लव स्टोरी। तो प्यार के दुश्मन हो गए बॉबी? प्यार के दुश्मन तो आप, बॉबी तो नहीं हुआ, दागर हुआ है। बॉबी कैसे हो सकता है प्यार के दुश्मन? हमने भी ट्रेलर देखा, प्रोमोस देखे, तो फिल्म बड़ी प्रॉमिसिंग है, आपका रोल अलग है, तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? मैं यही कहूँगा कि जैसे आपने प्रोमोस देखी हैं या पोस्टर्स देखे हैं तो जाके देखिए, तो दागर आपके पीछे पड़ जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।